अगर कोई भी आदमी छोटा हो तो बोलेगा भाई थायराइड की वजह से भी हो सकता है, तो पिट्यूटरी की वजह से तू छोटा है डॉर्फ। कोई भी लंबा हो तो बोलो तू गिना है भाई, तेरे अंदर बहुत जो हार्मोन था जो टाइम पे। और किसी का हाथ बढ़ जाए, गोरिल्ला लाइक अपने सजा तो बोलो तेरे अंदर ये एक्रोमेगाली है भाई। अच्छा, एक्रोमिक्रिया वगैरह भी आती है। अभी मैं बेसिक बेसिक चीज ले रहा हूँ, डिटेल नहीं ले रहा हूँ, बस बेसिक छोटी छोटी चीजें ले रहा हूँ मैं। और बताओ भाई, तो ग्रोथ हार्मोन जो पता है मार्केट में शायद ग्रोथ हार्मोन मिलते हैं, हार्मोन मिलने लगे मार्केट में, लेकिन साइड इफेक्ट ज्यादा इसलिए लेना मना है। और भाई ग्रोथ हार्मोन तो मान लिया मैंने, हो गया। और दूसरा हार्मोन एंटी लोग क्या है, हार्मोन है सारे जो प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड में काम करता है, इसका मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड में काम कर रहा है। पिट्यूटरी का हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड में काम कर रहे थे, हार्मोन वाली में काम कर रहे थे। हाइपोथैलेमस के हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन नॉर्मल साइकिल पर काम कर ही नहीं थे। कहां काम कर रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड में काम कर रहे हैं, दूध बनवा रहे हैं मेमोरी ग्लैंड। तो ये हार्मोन मेमोरी के अंदर ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि मेमोरी के अंदर ही मिल्क बनता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी में काम करेगा, मेनली जो मिल्क मेमोरी ग्लैंड से मेमोरी में होती है, प्रोलैक्टिन से दूध बनता है। तो बोलो जो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दोनों ब्रश में काम करते हैं। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों ही काम करते हैं किस पे, प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों ही ब्रेस्ट पे काम करते हैं। एक दूध बनवाता है, एक दूध निकलवाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क बनाएगा, ऑक्सीटोसिन दूध को बाहर लाएगा। कैसे, जो कोई बच्चा है दूध पी रहा है, अपनी माँ के निप्पल के जैसे मुंह लगाएगा, दूध बाहर आएगा। किस वजह से बाहर आया, ऑक्सीटोसिन वजह से। दूध ब्रेस्ट से बाहर आता है ऑक्सीटोसिन वजह से, इसको मिल्क रिजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं, दूध बाहर आता है। प्रोलैक्टिन से दूध बनता है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी से पहले तो मिल्क नहीं बनता ब्रेस्ट से। तो ये दोनों हार्मोन काम नहीं करता अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो। जो अगर फीमेल जो है 8-10 साल की बच्ची है तो उसमें ब्रेस्ट नहीं होती, प्यूबर्टी आ गई, ब्रेस्ट आ गई, तो उसके बाद क्या नहीं हुआ, ब्रेस्ट आ गई उसमें प्रेगनेंसी के बाद में, तो ब्रेस्ट आ गई तो ब्रेस्ट आ गई तो भी ये हार्मोन काम नहीं करेंगे, दूध बनी नहीं रहा। प्रेगनेंसी होने पर जैसे बच्चा पैदा हुआ दूध ब्रेस्ट से आने लगा, ऐसा मतलब प्रोलैक्टिन बन गया, दूध बन गया, ऑक्सीटोसिन दूध निकाल रहा है। यानी बच्चा नया बच्चा पैदा हुआ, मां के ब्रेस्ट से दूध निकाल रहा है, तो दोनों हार्मोन काम कर रहे हैं। प्रोलैक्टिन दूध बना रहा है और ऑक्सीटोसिन दूध निकाल रहा है। एक दूध बनाता है, एक दूध निकाल रहा है। चलो भाई, तो यूट्रस की मायोमेट्रियम जो कॉन्टैक्ट करता है बच्चा बाहर आता है, पार्चुरेशन बच्चा पैदा होने को बोलते हैं। तो पार्चुरेशन और बर्थ में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन। मिल्क रिजेक्टिंग हार्मोन है, सॉरी बर्थ हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। मिल्क रिजेक्टिंग हार्मोन का ही प्रोटीन बर्थ हार्मोन भी है ऑक्सीटोसिन, बर्थ हार्मोन भी है, मिल्क रिजेक्टिंग हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन। तो मायोमेट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा तो बच्चा बाहर आएगा, रूटीन मसल है मायोमेट्रियम। तो ये भी हो गया। कई बार बच्चा पैदा नहीं होता तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि यूट्रस कॉन्टैक्ट करे, बच्चा बाहर आए। पशुओं में हम दाना, जब हम छोटे बच्चे होते थे तो हमारे घर में दूध भैंस होती थी, तो हमारे रिलेटिव जो हमारे जान पहचान के होते थे उनमें गाय भैंस पे इंजेक्शन लगाते थे, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन था। जब गाय भैंस दूध ना ले तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते, दूध बाहर आ जाता है आराम से। तो क्योंकि मिल्क रिजेक्टिंग हार्मोन है तो ऑक्सीटोसिन पशुओं में भी दिया जाता है। तो ये है एंटीरियर लोब के हार्मोन, ये दोनों पोस्टीरियर लोब के। एंटीरियर लोब के हमने शुरू में देखे थे, लेकिन प्रोलैक्टिन ये जो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन है हाइपोथैलेमस से बनते हैं, पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। तो ये कंट्रोल नहीं है, इनका रेगुलेशन नहीं है बॉडी के अंदर। चलो भाई, हाइपोथैलेमस ले ली, पिट्यूटरी ले ली, एड्रिनल, टेस्टिस ओवरी दी, टेस्टिस ले लीजिए, टेस्टिस लेके आ गई जो। अब कौन सा ले, तो
टेस्टिस के ऊपर होती है। टेस्टिस की जो लेडी सेल होती है उससे हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन। स्टेरॉइड का मतलब समझ सकते हो? स्टेरॉइड दो टाइप के होते हैं, स्टीरोल, स्टीरोल। स्टीरोल में OH ग्रुप होता है, स्टीरोल में कीटोन ग्रुप होता है। स्टेरॉइड लिपिड होते हैं, उसमें OH होता है, स्टीरोल बोलते हैं, कीटोन ग्रुप होता है, स्टीरोल बोलते हैं। और स्टीरोल कई टाइप के होते हैं, कोलेस्टेरोल, एल्कोस्टेरोल। स्टीरोल में टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। इसका मतलब स्टेरॉइड हार्मोन सारे किडनी के एड्रेनल से बनता था एल्डोस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन, टेस्टिस से बनता था टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन, ओवरी से प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन जिन्हें कीटोन में, इन तीनों में स्टेरॉन वर्ड है, तीनों स्टेरॉन है। एल्डोस्टेरोन में स्टेरॉन है, स्टेरॉइड हार्मोन से OH लग जाएगा, कीटोन लग जाएगा, स्टेरॉन बोलते हैं। एल्डोस्टेरोन में हो सकता है एल्डिहाइड वगैरह कुछ अटैच होगा। स्टेरॉइड हार्मोन एल्डोस्टेरोन, टेस्टिस से बनने वाला टेस्टोस्टेरोन भी है स्टेरॉइड हार्मोन, ओवरी का प्रोजेस्टेरोन भी, सारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा हूं। बोले कि जो काम फीमेल में एस्ट्रोजन कर रहा था वो मेल में टेस्टोस्टेरोन करेगा। फीमेल में जो काम एस्ट्रोजन कर रहा था मेल में वही काम टेस्टोस्टेरोन करता है। क्या काम करता है? तो मैं अपना ही एग्जांपल लेके बताऊं, मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन क्या क्या कर रहा है। दाढ़ी मूछ, मेरे अंदर दाढ़ी मूछ नहीं होती अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता तो। बियर्ड, दाढ़ी, मोस्टेच, मूछ टेस्टोस्टेरोन से। बोलो जी बच्चों में 7-8 साल से कम एज के बच्चों में तो दाढ़ी मूछ नहीं होती, तो इसका मतलब उसमें क्या नहीं होता? अगर मैं बोलूं तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होता बेटा। टेस्टोस्टेरोन अगर नहीं होगा तो बच्चे में दाढ़ी मूछ नहीं होगी। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फीमेल में, मेल में प्यूबर्टी के बाद आता है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन करने लगे। तो दाढ़ी मूछ आ गई तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया। सेक्सुअल डिजायर फीमेल में एस्ट्रोजन से होती थी, सेक्सुअल डिजायर मेल में टेस्टोस्टेरोन से होती है। तो इसका मतलब सेक्स के प्रति डिजायर जो है बच्चों में 12-13 साल के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बनेगा। कैसे बचाने? दाढ़ी मूछ देख लेना। अगर किसी के अंदर दाढ़ी मूछ बन गई है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, और टेस्टोस्टेरोन क्योंकि कंट्रोल करना सेक्सुअल डिजायर को, तो सेक्सुअल डिजायर भी स्टार्ट हो गई है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से सेक्सुअल डिजायर स्टार्ट होती है और दाढ़ी मूछ आती है। और कई बार तो एग्रेसिव बिहेवियर भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से माना जाता है। पशु में टेस्टोस्टेरोन कई बार इतना ज्यादा बनता है वो काम ही नहीं करता पशु, तो उसके टेस्टिस हटा देते हैं, जिसको कैस्ट्रेशन बोलते हैं। कैस्ट्रेशन टेस्टिस हटाने को कैस्ट्रेशन बोलते हैं। तो टेस्टिस हटा दिया उसको जो, तो आया हुआ क्वेश्चन है टेस्टिस क्यों हटाते हैं? इसके अंदर टेस्टिस क्यों हटा देते हैं हम जो पशु में? तो हम बोले टेस्टिस पशु का इसलिए हटाया है कि वो काम करे। तो बोले स्तंभ नहीं बनेगी, ट्रायल हो जाएगा, होने काम करवाना है उससे। तो पशु में टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता, तो इस वजह से वो पशुओं में टेस्टोस्टेरोन ना बनने की वजह से वो जो है स्तंभ में नहीं बनेंगे। टेस्टिस हटा दोगे तो स्तंभ में नहीं बनेंगे और हार्मोन में नहीं बनेगा। हार्मोन नहीं बनेगा, आराम से काम करेगा पशु जो। तो मेल वगैरह में तो एग्रेसिव बिहेवियर जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ जाता है। और क्या करता है टेस्टोस्टेरोन? ये तो मान लिया टेस्टोस्टेरोन ये सब कुछ करेगा। सीमेन जो बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस में इनडायरेक्टली रोल होता है। इसका मतलब जो बच्चा दाढ़ी मूछ आ गई तो समझ जाना स्पर्म भी बन रहे हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन है, स्पर्म बन रहे हैं। अगर स्पर्म बन रहे हैं उस बच्चे में, अगर दाढ़ी मूछ आ गई तो स्पर्म बन रहे हैं,
तो इसका मतलब फादर बन सकता है, वो पॉपुलेशन कर सकता है, फादर बन सकता है अगर फीमेल बनने लग गया तो वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो टेस्टोस्टेरोन आपके साथ गाड़ी पूछा गई, फीमेल बन गया, और इसके अलावा सेक्सुअल डिजायर स्टार्ट हो गई। तो मेल में भी ये सब कुछ टेस्टिस की वजह से हुआ है। और टेस्टिस किससे कंट्रोल है? टेस्टिस लेडी सेल किससे कंट्रोल, कौन सा हार्मोन से कंट्रोल होती है? एलएच हार्मोन से। एलएच हार्मोन लेडी सेल से टेस्टोस्टेरोन बनाता है। एलएच हार्मोन लेडी सेल से टेस्टोस्टेरोन बनाता है। लेडी सेल से अगर टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो ये सब कुछ हो जाएगा जो मेल के फंक्शन बनाएगा। और एलएच हाइपोथैलेमस का एलएच आरएच से बनेगा। तो इसका मतलब अगर किसी में प्यूबर्टी नहीं आई, गाड़ी कुछ नहीं आई है, तो जरूर नहीं टेस्टिस रेस्पॉन्सिबल हो, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी रेस्पॉन्सिबल। ऊपर से हार्मोन नहीं आया, टेस्टोस्टेरोन क्यों बनाएगा? ऊपर से हार्मोन ही नहीं आया हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से, तो ऊपर से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से हार्मोन नहीं आया तो टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनेगा, सब कुछ हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा। चलो टेस्टिस की बात करते हैं। अब आगे लिखते हैं बेटा। अब तो जो है बेटा वीडियो को रोकना पड़ेगा अपने को, जो है अपनी तैयारी अच्छी तरह से ढंग से करो। और फिर जैसे संडे को एग्जाम होगा तुम्हारा, संडे के बाद में मेरे को तुम बता दिया करो, संडे में बता दिया करो मेरे को कि भाई कौन सा टॉपिक करवाना है मेरे को। जो टॉपिक कहोगे वही रिवीजन करा देंगे, जो मेरे को सीक्वेंस वाइज बताते चलना, वो मैं रिवीजन कराता रहूँगा। अपने पूरे दिसंबर में रिवीजन करना अपने को, जो है तो ढंग से तैयारी करो आप लोग, जो है और कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लिया करो, जो है और मतलब धमाकेदार तैयारी करो, जबरदस्त। मतलब सारे बच्चे तुम्हारे इतने बढ़िया है रेवाड़ी के अंदर, जो है तो सारे बच्चे जो है खूब बढ़िया ढंग से तैयारी करो बेटा, जो है ठीक है ना। बस बेटा, हाँ।